अपनाए तरीके, लेकिन खोजते खोजते थक गए, उसका पता नहीं मिला। कबीर साहब ने सीधा रास्ता बता दिया उसके लिए। कहें कबीर विचार के कर सतगुरु सेवा। अरे सतगुरु की सेवा कर ले, हाथी के पाँव में सबके पाँव। आप सभी को राधा स्वामी। हमने नाम की दीक्षा ले रखी है और हम भजन सिमरन भी करते हैं। क्या हमें सिमरन करने का सही तरीका पता है? शायद ही किसी को पता होगा। तो चलिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि नाम का सिमरन किस तरह करना चाहिए और किस तरह हम अपना मन ध्यान में लगा सकते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सत्संग में बताई है जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी उपयोगी साबित हो सकती है। तो कृपया आप सत्संग को पूरा सुने। राधा स्वामी। हम ध्यान का जिक्र करते हैं कि ध्यान लगाया करें। सुमन की बात करते हो, 3 चीज़ें, सुमन है, भजन है, ध्यान है। सुमन कहते हैं नाम के जपने को, ध्यान कहते हैं अंदर में मन की वृत्तियों को एक जगह पर एकाग्र करने को, और भजन कहते हैं शब्द के सुनने को। कई लोग हमारे ही मत में कह देते हैं कि तीनों चीज़ अलग अलग से करो। अलग अलग से कोई चीज़ नहीं होती, तीनों चीज़ एक बार में की जाएंगी। ध्यान तीसरे तिल में गुरु की मूर्ति बना के गुरु के रूप को, उसमें अपने सारे ध्यान को केंद्रित करो, वो ध्यान लगाना है। और जो जो धुन जिस मंजिल पे आती जाती हैं उनको सुनने का प्रयास और कोशिश नहीं करो, नहीं तो वो सारी की सारी क्या होंगी कि काल्पनिक होंगी, कल्पना है वो। हमें ख्याल दिया गया है, ख्याली भक्ति है वो नहीं। हमें जो करना है ध्यान को, अभ्यास को इस ढंग से करना है कि बिल्कुल निश्चिंत, बेपरवाह और अपने आप को खाली कर देना है, कुछ सोचना ही नहीं। सिर्फ हमारे अंदर में नाम का सिमरण, दृष्टि दोनों तिलों के बीच में, जिसको कबीर साहब ने कहा ना कि चांद सूरज एक के घर लाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। दोनों तिलों को एक तार मिलाओ, दोनों तिल इसमें मिलाने हैं। जहाँ लड़की बिंदी लगाती हैं या रूह की बैठक है, सुखमना नाड़ी के जरिए ऊपर जाना है, लेकिन बातों में ना फंसना, कोशिश करना। ये वहाँ गुरु का रूप, जिसको स्वामी जी महाराज ने क्या कहा है कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम नहीं जपना। जगत के जाल से जो त्यों हटो मर्दानगी करना, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। मान तो बात ये मेरी, करे मत और कुछ जतना, हार जब जाए मन तुझसे सूरत को चढ़ा दे गगना। सूरत को गगन कब चढ़ाओगे? जब मन तुम्हारा हार जाएगा। मन किस चीज़ से हारेगा? तुम्हारे हराने से नहीं हारेगा, लेकिन गुरु के नाम से, गुरु के नाम के सुमरण से जो जो ध्यान करते चले जाओगे, ध्यान की गहराइयों में उतरोगे, ध्यान बढ़ता चला जाएगा, अंधेरा छट जाएगा, प्रकाश आता चला जाएगा। अज्ञान हटेगा तभी ज्ञान का प्रकाश होगा, ज्ञान का प्रकाश होगा तभी हमें उसमें आनंद मिलेगा, तभी हमें नूरी गुरु के दर्शन होंगे, तभी हमारा मन में ये यकीन पक्का होगा कि हाँ, जिसकी हमें तलाश थी वो हमारे अंदर है, जिसको अंग्रेजी में जिसको डिवाइन लाइट कहते हैं। हमारे सिख गुरुओं के ग्रंथों में जिसको चांदना कहा गया है, हिंदू ग्रंथों में उसको ज्योति और प्रेम प्रकाश के नाम से कहा गया है। अंग्रेज लोग उसको डिवाइन लाइट कहते हैं, हम उसको आत्म ज्योति के नाम से पुकारते। ज्योति, उस ज्योति के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े पिया खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि देवा, कहे कबीर विचार के कर सतगुरु सेवा। कितनी सीधी बात बता दी कबीर साहब ने कि उस पिया को खोजने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश सब थक गए। पिया खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि देवा, सब के सब उसको खोजते खोजते थक गए अपने अपने तरीकों से। किसी ने जप के द्वारा, किसी ने तप के द्वारा, किसी ने योग के द्वारा, किसी ने हठ के द्वारा, किसी ने सुमन के द्वारा, कितने उन्होंने अपनाए तरीके, लेकिन खोजते खोजते थक गए, उसका पता नहीं मिला। कबीर साहब ने सीधा रास्ता बता दिया उसके लिए। कहें कबीर विचार के कर सतगुरु से। अरे सतगुरु की सेवा कर ले, हाथी के पाँव में सबके पाँव। जब सतगुरु की सेवा करोगे तो सारे तरीके, उसी में योग आ गया, उसी में साधना आ गई, उसी में तप आ गया, उसी में हठ आ गया, उसी में संयम आ गया। सब चीज़ों का सार संत मत है। ये ना सोचो सब की सब चीज़ें, कर्म कांड भी इसमें है, ज्ञान कांड भी इसमें है, भक्ति कांड भी इसमें है और उपासनी कांड भी इसमें है। 4 प्रकार के जो भक्ति के रूप हैं, चारों के चारों संत मत ने इसी में इकट्ठे कर दिए। जब तक ज्ञान नहीं है तो अज्ञान नहीं है। कर्म कांड, जब तक कर्म कांड, एक अभ्यासी अभ्यास करता है। आप रोजाना अभ्यास में बैठते हो,
जिन्होंने नाम की दीक्षा ले रखी उनको ज्ञान और समझ होगा। पहला दर्जा जिसको सेंस कमल दल कहते हैं, उसी में तुमने अपने ध्यान को जमाया, तुम्हें थोड़ा बहुत आनंद मिल गया, कहीं प्रकाश दिख गया या कोई और चीज़ वहाँ पे नज़र आई, कोई भी नज़ारे देखे आप मस्त हो गए। लेकिन उसी चीज़ को रोज़ाना देखते रहे, आगे नहीं बढ़े, ये कर्म कांड है। अगर उससे आगे नहीं निकले तो कर्म कांड है। धीरे धीरे करके अभ्यास करते करते रूहानी दर्जों में ऊपर तुम्हारी चढ़ाई होती चली जाएगी। शब्द धुन को सुनते चले जाओगे, शब्द की डोर को सुरत पकड़ के जो जो ये महीन हड़की होती चली जाएगी, मन से इसका पिंड छूट जाएगा, तो ये रूहानी दर्जों को तय करती हुई जो जो ऊपर जाएगी, त्यों तो हमारा वो आनंद मिलेगा जिसको हम आत्मा आनंद कहते हैं, जिसको पाके हमारे सब कर्म और भरम जितने हैं सब धुल जाते हैं, सब अज्ञान मिट जाते हैं, सब जन्म मरण की फांसी कट जाती है। वहाँ हमें गुरु का पता लगता है कि गुरु चीज़ क्या है। इसीलिए कबीर साहब ने कही कि उन भ्रमों को निकाल के, लेकिन इनके लिए करना क्या पड़ेगा? इंसान को पहली चीज़ है अब अच्छा एक नेक इंसान बनो। अपने चरित्र में जो बुराइयाँ, उन बुराइयों को निकालो। प्यार, श्रद्धा, भक्ति, सेवा, मिलनसार स्वभाव, मीठी बोली, आचार विचार अच्छा, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा, छोटों के साथ प्यार, अच्छा बर्ताव करोगे, तुम्हारे मन में खुशी होगी, घर परिवार में सुख शांति होगी। अपना कमा के खाओ, किसी दूसरे की चीज़ पर नीयत खराब ना करो। अपनी मेहनत और हकलाल की कमाई से खाओगे। मैं कहता हूँ शुद्ध अन्न खाने से, शुद्ध पानी पीने से, अच्छे इंसानों की संगति करने से, सतगुरुओं के सत्संग में जाने से तुम्हारे ना कुछ भी करोगे न, जैसे गंदी की बांस होती है वैसा होगा हाल है। जिस तरह से इत्र बेचने वाले को अपने हाथों पर इत्र या सेंट लगाने की ज़रूरत नहीं, वो तो दिखाने में उसको कोई लग जाएगा, उसी में पूरा दिन सुगंधित रहेगा। जो चंदन के बाग में दूसरे पेड़, चाहे अरंड के पेड़ हो, उनमें भी चंदन की खुशबू हो जाती है। इसीलिए कही रे नर भला ना कर सके तो बुरे पंथ मत जा, अमृत पर चाखा रही तो विष पर का है खा। अगर तुम भला नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करो, अच्छी संगति करोगे, अच्छे इंसान बन जाओगे। घरों में प्यार प्रेम शांति, जहाँ सुमती वहाँ सुख नाना, जहाँ कुमती वहाँ दुख विधाना। जिस घर में सुमती है, प्यार प्रेम है और नाना प्रकार के सुख हैं, और जहाँ कुमती है वहाँ तो नरक जैसा काम है। लक्ष्मी वास छोड़ देगी, उस घर में लक्ष्मी नहीं रहेगी, शांति नहीं रहेगी। कोई भी चीज़ उसमें तुम सोचोगे अच्छा करने का, सब बुरा ही बुरा हो जाएगा। इसलिए घरों में प्यार प्रेम शांति रखोगे तो तुम भजन में जब भी बैठोगे तुम्हारा ध्यान लगेगा, तुम्हारी सुरत रूहानी मंडलों में अपने आप चढ़नी शुरू हो जाएगी। सब कामों से निवृत्त होके जब एकांत में यूँ प्रसन्नचित होके सोचोगे कोई काम नहीं, निर्लेप हो जाओ। थोड़े समय के लिए कभी तो होके देखा करो। सब छोड़ो झगड़े, अपने तन के भी छोड़ दो। कबीर साहब कहते छोड़ दो तन अपने की आशा, निर्भय हो गुण गाई। इन्होंने अपने तन की आशा छोड़ी, भौरे ने छोड़ी, जीवन सफल हो गया। चकोर ने छोड़ी, जीवन सफल हो गया। पतंगे ने छोड़ी, जीवन सफल हो गया उसका। कभी निर्भय हो के आप भी गुण गाया करो। भयभीत रहते हो, डरते हो, पाप कर्म करके डरते हो, मन साफ नहीं है, बुराइयों ने घेर रखा है। मन की शुद्धता और पवित्रता होगी, नाम वहां ठहरेगा। गंदी जगह में तो नाम भी नहीं ठहरता। इसीलिए कहिए दिल का हुजरा साफ कर आना के जाने के लिए ध्यान गैरों का उठा दे तो उसको बैठाने के लिए। ये धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में, मसायक बनकर क्या करना, मसीकत को जलाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। न रख रोजा न मर भूखा, न जा मस्जिद न कर सिजदा, वजू का तोड़ दे कुर्जा, शराबे शौक पीता जा। शौक जब तक नहीं है, दिल के अंदर तलब नहीं है, लगन नहीं है, सब झूठे काम। लगन लगाओ। निर्बल और दुर्बल आदमियों की तरह मुंह लटका के ये ना कहो मेरे से नहीं हो सकता, मैं बीमार हूँ, मैं गरीब हूँ, निर्बल हूँ, दुर्बल हूँ, मुझे काम है, ये नहीं। करना है वो करना है, तुम्हारे काम आने वाली चीज़ वो उसको करो, उसके सामने आके डटो। सूरा मैदान में जाके कभी पीठ दिखाता है क्या? मरना मंजूर करता है। दो दल सन्मुख आन लड़े हैं, सूरा लेत लड़ाई, टूक टूक हो गिरे धरण पर, खेत छोड़ना चाहिए। सूरवीर मैदान के अंदर जाके सामने डट जाता है, चाहे या तो अगले को काट देगा या खुद कट जाएगा, पीठ दे के भागता नहीं है। भागे तो लाज लगती है। इंसान तो 84 लाख योनि में सबसे बड़ी कृत्य है उस मालिक की, इसके समान दूसरा कोई दर्जा नहीं है। चंद दिन के जीवन के लिए क्यों खोटे मंदे कर्म करके जीवन को बर्बाद करते हो?
खुशी से जीवो, आनंद से जीवो, सुखी खुद रहो, दूसरों को सुख दो। जीवन महकेगा आपका, आनंद से जीवोगे। किस चीज की परवाह करते हो? इसलिए प्रेमियों, गुरुओं की शिक्षा सत्संग के माध्यम से जीवन को बढ़ा देती है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सत्संग में जो जो बातें बताई है, हमें किस तरह नाम का सिमरन करना चाहिए, हमें किस तरह ध्यान करना चाहिए, इन बातों पर गौर अवश्य कीजिए ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य के भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी।